जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही पंच परमेष्ठि की यथार्थ श्रद्धा होती है।
निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, इस अनुभूति को उपलब्ध आत्मा परिणति की निर्मलता के बल पर मुनि धर्म को प्राप्त होता है। जिनके भीतर ज्ञान धारा और कर्म धारा का भेद प्रति समय बना रहता है, रात्रि में नींद के काल में भी स्वप्न में भी जिन्हें ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ज्ञान की धारा कर्म की धारा में जाती नहीं है, भले ही कर्म के उदय से देह देह का कार्य करता हो, भले ही कर्म के उदय से विकल्प विकल्प का कार्य करता हो, मगर चैतन्य परमात्मा सदैव अकर्ता है। चैतन्य परमात्मा कार्य करता नहीं है, ऐसी श्रद्धा मुनि को स्वप्न के काल में भी छूटती नहीं है। जिन्होंने ये जाना कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, जिनकी दृष्टि में निगोदिया भी परमात्मा दिखाई देता है, जिनकी दृष्टि में पेड़ पौधे नदी तालाब सरोवर, जिनकी दृष्टि में मिट्टी और पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता हो, उन्हें स्त्री में पापात्मा कैसे दिखाई दे सकता है? ऐसे भावलिंगी मुनिराज स्त्री को सहन करते हैं। ऐसा एक परिचय है जिस पर आज अपन चर्चा करेंगे। भावलिंगी मुनि स्त्री को सहन करते हैं। क्या कोई स्त्री भावलिंगी मुनि को परेशान करती होगी कि सहन करना पड़े? मगर स्त्री परिचय का भाव जब आप आज समझेंगे तो उन भावलिंगी संत के प्रति इतना अहोभाव बढ़ेगा, जिन्होंने स्त्री को सिद्ध परमात्मा के रूप में देखा है। मगर आज के इस युग में स्त्री को जिस तरह से नीचे रूप में देखा जाता है, उस पर एक विशिष्ट सत्संग आने वाला है बहुत निकट काल में। जो छोटे छोटे वीडियो तैयार हो रहे, उसमें स्त्री के बारे में मैंने कुछ रहस्य तैयार किए हैं। मुख्य रूप से स्त्री नरक का द्वार है। इसी रहस्य को स्पष्ट करने के लिए उस सत्संग का रिकॉर्डिंग हुआ। मुनिराज स्त्री से बचते हैं। परम कृपालु देव ने जो हमारे लिए उपदेश दिए हैं, 700 उपदेश दिए, उन 700 उपदेश में यह भी एक उपदेश है कि एक साधारण पुरुष को भी पर स्त्री के साथ में एक आसन पर बैठना नहीं चाहिए। पुरुष को स्त्री के साथ में ताली देकर के बात नहीं करनी चाहिए।
ये सब व्यवहार की छोटी छोटी बातें भी बता करके उन्होंने बड़े संयम के पालन की ओर हमें ले गए। एकांत में सगे भाई और बहन को भी अकेले कमरे में नहीं रहना चाहिए। नीचा काल है, वृत्ति मलिन है, परिणाम बिगड़ने की संभावना है, और जब तक जीव की दशा अपूर्ण है तब तक ऐसे निमित्तों से बचना जीव का कर्तव्य है। वे किसी पर शंका और आरोप नहीं लगा रहे, वे सावधान कर रहे, क्योंकि वे स्वयं की परिणति के अनुभव के बल से जगत के जीवों को भी पहचानते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा समान। ऐसी वृत्ति दूसरे जीव में भी ऐसी वृत्ति पैदा हुई। इसलिए परम कृपालु देव ने जितना स्त्री के संबंध में वर्णन किया है, उस पर यदि आपको विस्तार से समझना हो, मैंने उस पर बोला है, गुजराती भाषा में है। परम कृपालु देव के वचनामृत का पत्र नंबर 78, 78वां पत्र है। उस पर लगभग 10 साल पहले मुंबई में सत्संग हुए हैं। जहां तक मुझे याद है 2 सत्संग हुए हैं एक ही पत्र पर। परम कृपालु देव ने स्त्री के संबंध में अपने विचार बताए। द्वेष नहीं किया, घृणा नहीं की, सिर्फ जागृत किया। मुनिराज स्त्री को सहन करते हैं। स्त्री से मुनि दूर रहते हैं। मुनि स्त्री से दूर रहते हैं। केवल ज्ञान पाने के पश्चात तीर्थंकर परमात्मा जब समोसरण में विराजमान थे, तब तीर्थंकर परमात्मा को स्त्री छूने नहीं जाती थी, क्योंकि मुनि को छूने भी यदि स्त्री न जाती हो तो पूर्ण वितरागी परमात्मा को छूने स्त्री कैसे जाएगी। मगर हमने मंदिरों में भी परमात्मा को स्त्री को छूता हुआ कर दिया। एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधारण व्यक्ति को स्त्री छू नहीं सकती। हम मंदिर की रचना करते समोसरण के जैसे, कि जैसे परमात्मा समोसरण में विराजमान हो, वितरागी परमात्मा समोसरण में विराजमान हो, और परमात्मा के 9 अंग में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की पूजा। समोसरण में ऐसा नहीं होता था, मगर कभी कभी भावना में बह करके, भाव को समझे बिना ऐसी ही परंपरा चल जाती है। भगवान का जो समोसरण था, उस परमात्मा के सामने हमें किस तरह से बैठना, समोसरण की रचना कैसी होती थी वह भी पता नहीं। तीर्थंकर परमात्मा की बात तो दूर, मुनिराज से भी स्त्री 7 हाथ दूर रहती है। स्त्री की परछाई भी मुनिराज पर न पड़े। मुनिराज सदा जागृत है, एक ही कारण से कि एक कषाई चौकड़ी कर्म का उदय अभी बाकी है, कभी भी पतन हो सकता है, क्योंकि ये भाव 9वें गुण स्थान तक रहता है। वेद का भाव 9वें गुण स्थान तक है। मुनि 7वें गुण स्थान में भी हो तो भी वेद का उदय अभी है, 9वें तक रहता है। सिर्फ इतना, जैसा मैंने आपको कहा कि घाटी वो खाई है, मगर खाई की ओर देखते नहीं, मार्ग की ओर यात्रा कर रहे, खाई से बच जाते हैं, मगर खाई है, ये सत्य है। ये विकल्प की खाई है, अभी छूटी नहीं है। अबुद्धि पूर्वक के विकल्प वहां पर भी उदय में आते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य के जो 18,000 प्रकार के भेद कहे हैं,
17,280 और 720 चेतन और अचेतन कुल मिलाकर के। अचेतन में भी स्त्री के सब भेद कह के बताए। पत्थर की स्त्री, लकड़ी की स्त्री, उसमें भी लकड़ी की स्त्री को बना हुआ देखा। कोई मूर्ति देख ली और बुरे भाव आए, उसमें भी ब्रह्मचर्य भंग हुआ, उसे भी स्त्री का। ऐसे 720 भेद है अचेतन के संबंध में। ये सब बताए 6 ढाला में। मुनिराज जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्त्री से दूर रहते हैं, स्त्री को मुनि से 7 हाथ दूर रहना चाहिए। और हमने जब परमात्मा की मूर्ति बनाई, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही बिल्कुल पद्मावती को बिठा दिया। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति दिखती भी नहीं, इतनी छोटी, और पद्मावती इतने बड़े। वितरागी को तो देखना ही नहीं। हमें रुचि वितरागी की नहीं है, रागी की है। इसलिए क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान पर जब उपसर्ग हुआ, वे खुद अपने को नहीं बचा सके, उनको बचाने तो पद्मावती आई थी। तो पार्श्वनाथ की पूजा क्यों करूं, पद्मावती की करूं, मुझे कभी बचाने आएगी। पार्श्वनाथ भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि जो खुद को नहीं बचा पाए वो मेरी रक्षा करने क्या आएंगे। मगर मूढ़ ये भूल जाते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करने पद्मावती आई। क्यों आई? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान अपने में लीन थे और तू पद्मावती में। पद्मावती में लीन होने से पद्मावती रक्षा करने नहीं आती, स्वरूप में लीन हुए थे और पुण्य का उदय था कि रक्षा करने आई। ये सिद्धांत सब 1 और 1 2 है। मेरे पास में और कुछ सीधा हिसाब है। मगर सब जगह पद्मावती माता की जय, धर्मेंद्र पिता की जय, पिता के देव जो बोलते हैं, माता पिता की जय। स्त्री और परमात्मा, द्वेष नहीं कहा, यह कहा कि तू सिद्ध परमात्मा, तू भी सिद्ध परमात्मा। यह उदय है। मुनिराज स्त्री को सहन करते हैं। इसका असली भाव यह नहीं है कि जो चमड़े की, मांस की, खून की बनी हुई जो मूर्ति है, जो चाम से मड़ी हुई है, उसकी बात ही नहीं है। ये काली और गोरी दोनों स्त्री सामने आए, बर्दाश्त कर लेते, स्वीकार कर लेते। मुनिराज, काली हो या गोरी हो, राग और द्वेष की काली पर्याय और वितरागता की गोरी पर्याय, ये पर्याय रूपी स्त्री जब ज्ञान में जानने में आए तो विरोध नहीं करते, दृष्टि न्यायक पर ही टिकी रहती है। उसे कहते स्त्री परिचय को सहन करते हैं। यहां ये कि अरे ये स्त्री दिख गई, परिचय हो। असली भाव जो था यहां पर भी मर गया है। ऐसा नहीं अकेला श्वेतांबर में है, तो इंसान वही न, श्वेतांबर हो या दिगंबर, है तो क्रियाकांड का रुचि वाला न, अटका है तो देह में ही न, सब जगह यही है। इसलिए तो मैं श्वेतांबरों का भी शत्रु बनता हूं, दिगंबरों का भी बनता हूं, क्योंकि कहता हूं दोनों में फूल है। ये सीधी बात है। मुनिराज स्त्री परिचय सहन करते हैं। हो स्त्री परिचय सहन करते हैं, ऐसी दशा हो, स्वीकार करते हैं, स्वीकार, स्त्री का स्वीकार करते हैं, अनुभूति का स्वीकार किया, स्वानुभूति, अनुभूति के प्रमाण से तू स्वीकार कर, ये प्रमाण है अनुभूति।
पर्याय में जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति का स्वीकार कर रहे हैं। ये स्त्री का स्वीकार कर लिया और एकत्व नहीं किया। स्त्री जानने में आए उसमें दोष नहीं है। रास्ते पे कोई स्त्री जा रही है, वो ज्ञान में जानने में आई, दोष नहीं। तुम रास्ते पे ऐसे ही एक स्त्री जा रही है, तुमने ऐसे देखा, ठीक है, मगर फिर तुम उसकी ओर ही ऐसे ऐसे देखते रहो तो विवाद होगा। जानने में दोष नहीं है, जानते ही रहने में दोष है। जानने का नाम ज्ञान है, जानते ही रहने का नाम ध्यान है। पर्याय का ज्ञान हो उसमें दोष नहीं है, पर्याय का ध्यान हो तो दोष है। ध्यान तो ध्रुव का होता है ऐसा है। पर्याय ज्ञान में जानने में आती है, उस ज्ञान में जानने में आने वाली पर्याय का स्वीकार। ये तो तुम्हारी याद रहेगी और जीवन भर की ये शिविर। ये करेमी भंते सामाई। संजोग की बात, ये 2022 की शिविर, ये 22 दिन की शिविर कभी विचार किया था? और ये भाव मुझे रात्रि में आ गया था, वरना ये लेता भी नहीं। ये जो है ना, लेकर के तो बाद में आए, ये मेरे पास में लेकर के बाद में आए कि ये लेना है, करे भी बनते। ये रात को ये भाव आ गया था, ये पन्ना मैंने रात को देख लिया था। 22 दिन की शिविर, ये 22वें पन्ने पर ये लिखा है। कल रात को ये चल रहा था, नींद नहीं आई थी। 22वें पन्ने पर 22 दिन की शिविर। ये याद रहेगी, जो आ गए सो। ये तुम्हारे जीवन का प्रत्यक्ष लाभ। आगे तुम देखना उसमें ऐसे ऐसे राज आने वाले, वरना ये मैं लेता नहीं। पंडित तो इसको छूते नहीं, छुए तो मिथ्यात्व का दोष लगता है। मैं तो पढ़ता हूं, सब पढ़ता हूं। इसलिए थोड़े दिन पहले मैंने सत्संग में कह दिया ना, मैंने पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक काम सूत्र पढ़ा है। एक आदमी की खोपड़ी गई, ये क्या लगा रखा। बाद में मैसेज किया था, बोले बताने की क्या जरूरत थी, जो जो पढ़ा है बता रहा हूं, बेईमानी नहीं कर रहा हूं, बस बेईमानी नहीं कर रहा हूं। मैंने वो पढ़ा है, तभी तो ये विघन होने की बात कही, तभी तो दूध छोड़ने की बात कही, तभी तो ये कहा कि विकार जिसमें बढ़ता है ऐसी वस्तु नहीं खाना जो काम सूत्र में लिखी है खाना। इसको हाथ में लगा, हाथ में लेने से दोष लगता है, मिथ्यात्व लगता है। तो जो मुस्लिम और ईसाई के बारे में जो भी लिखा, बौद्ध के बारे में लिखा, सांख्य के बारे में, नैयायिक के बारे में, मीमांसक के बारे में, योग के बारे में, चार्वाक के बारे में, ये जितने भी दर्शन है उनके बारे में जो वितरागी भगवान ने लिखा, वितरागी मुनि ने लिखा कि उन्होंने ये कहा है मगर ये ठीक नहीं है। तो कब लिखा? उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, मुनि ने बिना पढ़े लिख दिया। तो पढ़ा तो आकाश में रखा होगा, टच किए बिना। हाथ लगाओ तो मिथ्यात्व लग जाता है। हे ज्ञान दीपक, ये कागज को हाथ लगाने से मिथ्यात्व नहीं लगता।
इसकी स्पर्शना से मिथ्यात्व लग गए। अनादिकाल से श्रद्धा की पर्याय ने ज्ञायक की स्पर्शना नहीं की, इसलिए मिथ्यात्व लगा। इसके वजह से थोड़ी मिथ्यात्व, छूना यहां था। मैं राग को छूता हूं, इस मान्यता से मिथ्यात्व लगता है। इसको हाथ लगाने से मिथ्यात्व नहीं लगता। मैं चैतन्य परमात्मा इसे छू सकता हूं, इसे छू सकता हूं, ऐसी मान्यता से मिथ्यात्व लगता है। और जिसने नहीं छुआ उसने ये तो माना ना, छू सकता हूं इसलिए नहीं छूना, तो मिथ्यात्व तो उसमें है। उसने नहीं छू के मिथ्यात्व का पोषण किया, क्योंकि मानता है कि इसको छूना नहीं है, छू सकता हूं। श्रद्धा का दोष यही है। स्त्री को छूना यह दोष नहीं है, यह दोष नहीं है। चौथा गुणस्थान हो सकता है स्त्री को छूकर। कृपालु देव का 5वां गुणस्थान, 5वें गुणस्थान तक पत्नी के साथ रह सकता है, मगर ज्ञान राग को छूता है ऐसा मान करके पहले से बाहर नहीं निकल सकता है। अभी तो शुरू किया और 8:42 हो गई। पढ़ो, समय बीत जाए उससे पहले आधा घंटा तो गया। हे ज्ञान दीपक, स्वयं को चैतन्य पुरुष मानने वाले साधु की दृष्टि में समस्त अशुद्ध और शुद्ध पर्याय स्त्री समान होने से वे स्वयं को पर्याय रूप नहीं मानते। कितना स्पष्ट लिखा है ये। अपने को पर्याय रूप मानना वो स्त्री को भोगना है। सम्यक दृष्टि स्त्री को नहीं छूते, सम्यक दृष्टि स्त्री को नहीं छूते, स्त्री को छूते है। सम्यक दर्शन का स्त्री से क्या? शादी करने से पहले बचपन की अवस्था में मां के गर्भ में सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर परमात्मा 9 महीने स्त्री को छूकर नहीं रहा, मां के पेट में ही तो बड़े हुए, शायिक सम्यक दृष्टि थे। मगर मां के गर्भ में भी ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञान राग को नहीं छूता, ऐसी श्रद्धा मां के गर्भ में थी। ऐसे सम्यक दृष्टि जब ये नहीं मानते कि मैं राग को छूता हूं, ऐसा नहीं मानते, तो मुनि कैसे मानेंगे? महिला की माया का जाल, सत्संग सुना है ना? वो एक बार सुबह लिया था 5 पहाड़ से। ये स्त्री बहुत खतरनाक है, भटकाती है। मेनका ने भटकाया था किसको? मुझे किसको भटकाया याद नहीं रहता, किसने भटकाया हो याद रहता। मेनका ने भटकाया था, कोई मेनका ने नहीं भटकाया। विश्वामित्र के भीतर मेनका थी, उसने भटकाया था। पर्याय नहीं भटकाती है, पर्याय दृष्टि भटकाती है। पर्याय नहीं भटकाती हो, पर्याय दृष्टि भटकाती है। पर पर्याय दृष्टि भी तो पर्याय है। इसका मतलब कि पर्याय दृष्टि भी जिसे नहीं भटका सकती, ऐसा ध्रुव चैतन्य मैं हूं।
पर्याय दृष्टि है ना, वो भी पर्याय है। राग द्वेष के भाव ये पर्याय, वो तो मुझे नहीं भटका सकते, मगर राग द्वेष की ओर दृष्टि करने वाली जो पर्याय दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि, वो भी मुझे नहीं भटका सकती, क्योंकि अंत में वो भी पर्याय है। वो मुझे मार नहीं सकती। क्यों नहीं मार सकती? ऐसा हो भगवान आत्मा, वो पर्याय जो है, वो पर्याय, जिस पर्याय में मैं अनुभव में तो आता हूं, अनुभव में आता हूं, मगर पर्याय की पकड़ में नहीं आता हूं, पकड़ में नहीं आता हूं, अनुभव में आता। ऐसा ऐसा मैं जो यहां खड़ा हूं किनारे पर, और तुम्हारी पकड़ में मैं न आऊं, और तुम नदी में गिर करके डूबो और मरो, मैं पकड़ में ही नहीं आया तो मैं कैसे मरूं? पकड़ में आता तुम खींच के लेके जाते और मेरे को भी मारते। पर्याय की पकड़ में द्रव्य आता ही नहीं है, वो तो अपने में अपना अनुभव करती है, द्रव्य को पकड़ने थोड़ी जाते। द्रव्य तो अस्पर्शी रहता है, द्रव्य पर दृष्टि होती है, द्रव्य पर दृष्टि होती है। पर्याय पर्याय में रह करके, पर्याय पर्याय स्वरूप रह करके, पर्याय अपने स्वचतुष्टय में रह करके, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह करके, पर्याय द्रव्य को जानती है, मानती है, अनुभव करती है, द्रव्य में नहीं जाती, और जब मरती है तो द्रव्य नहीं मरता, क्योंकि मिली ही नहीं थी। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। रोज रोज ये सुने और सम्यक दर्शन न हो, कैसे बने? ये तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से भी महान वाणी है? थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कह दिया। सच तो ये, मैं अपने आप को क्या समझता हूं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में कथानुयोग की बात भी आई थी, कर्णानुयोग की बात भी आई थी, राजा रानी का भी वर्णन आया था, तीर्थंकर चक्रवर्ती का भी आया था, चरणानुयोग का भी वर्णन आया था। यहां तो ध्रुव 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 है, वो वर्णन आया था, वो भी ध्रुव के लिए ही आया था। मगर ये कहता हूं पंचम काल में तो गुरुदेव श्री ने, मैं अपने बारे में, गुरुदेव ने, क्योंकि ये सब गुरुदेव का ही तो है, अपना तो क्या है, आत्मा का बोलना भी नहीं आता था, है? भगवान आत्मा, ऐसा भगवान का भाव समझ में आया ना, भगवान भगवान रोज बोलते थे, लक्ष्मी वाले, है? भगवान ની પૂજા કરવા જઈએ। આજ સુધી ક્યારે યાદ આવ્યું? ઈમાનદાર થઈને કહેજો, ભગવાનની પૂજા, ભગવાન એટલે શું? ભગવાન એટલે ભગવાન, પણ કેવળ જ્ઞાન રૂપી લક્ષ્મી જેના પ્રગટ થઈ છે, એવા લક્ષ્મીના ધારક રૂપ હોય એને રૂપવાન કહેવાય, ધન જેની પાસે એને ધનવાન કહેવાય, જ્ઞાન હોય એને જ્ઞાનવાન કહેવાય, અને ભગ જેની પાસે હોય એને ભગવાન કહેવાય। ભગ એટલે આ લક્ષ્મી, ये लक्ष्मी, ये केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं ये केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी हो, वो वाली लक्ष्मी नहीं जो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, वो चांदी के सिक्के यूं यूं करके चिपका, वो लक्ष्मी नहीं। पिक्चर का डायलॉग है, यूं यूं करके चांदी के सिक्के चिपका। महावीर भगवान का निर्वाण दिन हो, महावीर भगवान ने कहा ये लक्ष्मी को छोड़ो, उसी दिन लक्ष्मी की पूजा,
अमेरिका डॉलर का दीवाना है मगर डॉलर की पूजा नहीं करता। और जिन तीर्थंकरों ने कहा यह धन को छोड़ो, उसी धन की पूजा धनतेरस के दिन जब महावीर भगवान अपने ध्यान में लीन होकर मौन हो गए थे, उल्टा ही काम किया, वरना यह उल्टी गति मिलती कैसे। स्वयं को चैतन्य पुरुष मानने वाले साधु की दृष्टि में, ये समझना, चैतन्य पुरुष कहते ही ध्रुव, ये पुरुष से ही शब्द बना पुरुषार्थ। पुरुष से ही ये शब्द बना सत्पुरुष, ये सत्पुरुष। ये पुरुष जो भगवान आत्मा, ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, ये सत्पुरुष है। तुम्हें लगता ही नहीं है ऐसा सत्पुरुष कैसे हो, लगता है मैं का सत्पुरुष, मैं सत्ता स्वरूप पुरुष हूं। और ये पुरुष का मतलब ये पुरुष का शरीर और स्त्री का ऐसा नहीं, पुरुष माने आत्मा, ये चैतन्य, चैतन्य पुरुष मानने वाले साधु की दृष्टि, साधु कहते ही द्रव्य गुण पर्याय तीनों लेना है, इसलिए साधु की दृष्टि, साधु की दृष्टि में समस्त अशुद्ध और शुद्ध पर्याय, अशुद्ध और शुद्ध का भाव, समस्त अशुद्ध और शुद्ध, राग की एक कषाय चौकड़ी का उदय है तो वो राग की पर्याय, तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से जो वितरागता की पर्याय, ये दोनों है। चारित्र गुण की पर्याय के ये कुछ अविभाग प्रतिच्छेद जो वितरागता रूप है और कुछ राग द्वेष रूप है, पर्याय का अंश है, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। द्रव्य का जो गुण होता है, गुण की पर्याय होती है, पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद। ये चारित्र गुण है, चारित्र गुण की पर्याय शुद्ध है या अशुद्ध है, ये कुछ अंशों में शुद्ध है, पर्याय एक है, दो पर्याय नहीं होती, एक समय में तो एक पर्याय होती है। चारित्र गुण एक है, उसकी एक समय में एक, भूतकाल की अनंत, भविष्य की अनंतानंत और वर्तमान की एक। तो वर्तमान की जो एक पर्याय है वो शुद्ध या अशुद्ध, ये दोनों शुद्ध और अशुद्ध दोनों, कुछ अविभाग प्रतिच्छेद उसके शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है। माने वो तीन कषाय के अभाव से शुद्धता, एक कषाय के उदय से अशुद्धता, ये दोनों एक समय में होता है। एक समय में दोनों पर्याय पर्याय एक है, उसमें परसेंटेज है कि इतने परसेंट शुद्धता है, इतने परसेंट अशुद्धता है, पर्याय एक है। दोनों कार्य होता है, एक ही व्यक्ति एक साथ में, कौन है, उत्तर की ओर जाता है तब भी वो दक्षिण की ओर जाता है, एक समय में। उत्तर की ओर जब जा रहा है उसी समय वो दक्षिण की ओर जा रहा है, भावों से नहीं हो कि शरीर जाता हो उत्तर की ओर और भाव जाते हो दक्षिण की ओर, याद किसी और की आती हो, जा रहा है हिमालय, याद कन्याकुमारी की आ रही, ऐसा नहीं, दोनों गति एक समय में होती है। यही तो राज है। ये छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि। मुंबई है दक्षिण में, दिल्ली है उत्तर में। मुंबई से राजधानी एक्सप्रेस निकली दिल्ली की ओर, व्यक्ति वो बैठा है ना, ट्रेन में बैठा है, वो कहां जा रहा है, दक्षिण से उत्तर में। वो अपनी सीट से उठा टॉयलेट जाने के लिए, टॉयलेट है पीछे दक्षिण में, तो वो दक्षिण की ओर जा रहा है या उत्तर की ओर जा रहा है, ऐसा।
उसका बॉडी जो है वो उत्तर की ओर भी जा रहा है और दक्षिण की ओर भी जा रहा है। ऐसे ही ज्ञानी वितरागता की ओर भी जाते हैं और राग की ओर भी जाते हैं, ये एक समय में। मगर फिर भी वे पाते हैं वितरागता को, राग को नहीं। वो मुंबई नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा दिल्ली, भले वो दक्षिण में जा रहा है। ये तो कोई उदय आ गया है कि दक्षिण में जाना पड़ रहा है। ऐसे ही कोई उदय आया है, मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है राग के। मगर उसमें सुख बुद्धि नहीं है। वाह कितना मजा आया, दक्षिण की ओर जा रहा हूं। मजबूरी लगती है, बदबू वाली जगह जाना पड़ रहा है। हां, दिल्ली में आनंद है, राजभवन में जाने वाला हूं। ऐसे चैतन्य राजभवन, वो अंदर यात्रा ऐसी, एक समय में ये दो परिणमन। इसलिए कहा समस्त अशुद्ध और शुद्ध पर्याय स्त्री समान होने से, ये पर्याय स्त्री समान होने से वे स्वयं को पर्याय रूप नहीं मानते। द्वेष नहीं करते, पर्याय में द्वेष नहीं करते। स्त्री के प्रति नफरत नहीं करना है। मुनिराज स्त्री से दूर रहते हैं, एकांत में मिलते नहीं हैं, एकांत में बात नहीं करते, एकांत में प्रवचन सुनने स्त्री नहीं जाती। आरजी काउन तो भी वो तो सब वर्णन किया था शिविर में। जब पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष जो अव्रती कहते हैं, उनके प्रवचन में भी रात्रि में स्त्री नहीं आती थी, अलाउड नहीं था। स्त्री चर्चा जब चलते ना गुरुदेव के साथ में, पुरुष पुरुष बैठते, तभी तो यह स्वानुभूति दर्शन का जन्म हुआ। बहन श्री बहन के साथ में जो चर्चा होती थी वो रात्रि के समय की चर्चा। जिस समय बहनें गुरुदेव के पास नहीं जाती, तब बहन श्री बहन को जो रात में शंका करती उसका समाधान होता। उस शंका समाधान से फिर यह पूरा शास्त्र छपा, जो अपना ये सब छपने वाला है। ऑर्डर दे दिया है। ये जितने भी प्रतिक्रमण होंगे ना, ये सब प्रतिक्रमण, ये पाठ, ये सब प्रवचन टीवी के ऊपर जाने चाहिए। सारी दुनिया में लोग ये जाने। क्योंकि इनके जैसे हजारों लाखों करोड़ों है पूरी दुनिया में, जिन्हें वापिस लौटने का अर्थ पता नहीं है कि मैं वापिस लौटता हूं माने स्वरूप में वापिस लौटता हूं। लिखा है वापिस लौट जाता हूं माने पाप से लौट जाता हूं। अरे मिथ्यात्व के पाप से लौट करके स्वरूप में वापिस लौटता हूं। ऐसा है। लौटने की बात कहां आई? वो तो दुकान की ओर जा रहा था, वहां से मंदिर की ओर गया, घर में कहां आया? दुकान है पाप, मंदिर में पुण्य और घर में धर्म है। अब मैं वापिस लौटता हूं। ये तो धूम मचने वाली है। पहले दिन आया तब पता नहीं था ऐतिहासिक शिविर होने वाली, मगर यह भविष्य का ज्ञाता। ऐतिहासिक शिविर होने जा रही है, पहले से ही कह दिया था, होगी अब तो।
छोटे छोटे पाप की फिक्र बहुत की, बड़ा पाप मिथ्यात्व है। सर्वघाती का विचार नहीं किया, देशघाती का विचार किया। 8 कर्म में है ना, 8 कर्म है, उसमें देशघाती प्रकृति होती है, घाती कर्म की, वो 26 होती है, उसका विचार किया। आज 8/26 का दिन है ना, अगस्त महीना, 8वां महीना, 26 तारीख। 8 कर्म में 26 प्रकृतियां ऐसी है, उससे ये स्मरण में आ गया। ये देशघाती प्रकृति है 26 है। मगर मैं देशघाती भी नहीं और सर्वघाती भी नहीं, मैं घाती नहीं, क्योंकि घात हो जाता तो ये ध्रुव है कौन? ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। तुम्हें आनंद नहीं आ रहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया ऐसे सुन रहे। ये ध्रुव चैतन्य उल्लास आता है। गुरुदेव ये कहते हैं, ये गुरुदेव की बात जो है अलग है। जब तुम्हारे घर पर आकर कोई कहे या तुम्हारे सामने कि अरे वाह ये लाल घरारा कितना अच्छा पहना है, ऐसा लगता है। वहां तो घूम घूम के झुम झुम के इसने सबको मारा, वो एक गाना आता था ना, इसकी चांदी की चमचम पे सबका दिल है हारा, ले ले सबकी जान लाल घरारा लाल घरारा। अरे वाह वाह उछलने लगी। इन्होंने ही सिखाया, मेरे को नहीं आता था। मगर जब तुम्हारे घर की तारीफ करे कि अरे वाह अच्छा नया घर खरीदा, कैसा लगता है? अंदर से गुदगुदी होती है कि नहीं? गाड़ी नई खरीदी हो, अरे वाह क्या बात है, आजकल तो वाह कितना उल्लास आता है। ऐसे ही मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा एकत्व हो न तो ये उल्लास आता है। ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, जो राग ज्ञान पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है, मिलता नहीं है। हो ये चरम सीमा। जो राग ज्ञान पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है, सिर्फ लिखा है, प्रतिबिंबित नहीं, सिर्फ प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान पर्याय में भी साधु एकत्व नहीं करते। एकत्व नहीं करते अर्थात उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। इसका भाव ये, वो राग का जो भाव है, उस राग का भाव का ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़े, उस ज्ञान की पर्याय में एकत्व नहीं करते। जो चांद, जो बादल पानी में प्रतिबिंबित हुए, बादल बने आकाश में, काले बादल है, घने बादल है, ये बादल जो तैयार हुए और जो पानी में प्रतिबिंबित होते हैं, तो प्रतिबिंब पड़ा कि हाँ यहां बादल है नहीं है। बादल का क्या हो रहा है? सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा है। मगर उस पानी की अवस्था, ये पानी अवस्था माने ज्ञान की अवस्था, और बादल माने राग द्वेष के विकल्प, राग। ये जो पानी में प्रतिबिंब पड़ा, उस पानी को जिस समय प्यासे ने ऐसे ऐसे ये ज्ञान का स्वरूप है भगवान। वो कुत्ता जब नदी में पानी है, उस पानी में प्रतिबिंब पड़ता है, और जब वो कुत्ता अपनी जीभ अपना मुंह लेके जाता है, तब उसे पानी में चांद का प्रतिबिंब का विकल्प नहीं है। उसकी रुचि ये नहीं है कि पानी में कौन प्रतिबिंबित हो रहा है, वो पानी को पीता है। जिसमें बादल प्रतिबिंबित होते हैं,
ऐसा पानी नहीं पीता, वो दृष्टि में नहीं होना, इसका मतलब ये। ज्ञानी साधु संत, ज्ञान की पर्याय में जो राग का भाव हुआ, जानने में आया, जब 4 हाथ जमीन देखकर चले तब रक्षा का भाव ज्ञान में जानने में आया। रक्षा का भाव बादल ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, ये पानी में प्रतिबिंबित हुआ, मगर प्यासा को उस विकल्प आते ही नहीं है कि कैसा पानी, कौन प्रतिबिंबित हो, वो सीधा पानी पीता है। ऐसे ही ज्ञान को ही तू पी, कौन प्रतिबिंबित हो रहा है वो मत देख। ये ज्ञान के रस को पीने के लिए कहा। तू ज्ञान और तू ज्ञान को नहीं पीता, इसका मतलब यह कि तू प्यासा नहीं है। इसमें तो अभी बादल है, बादल कब जाएंगे? ये जो करता है वो प्यासा नहीं है। अभी तो राग है, मैं क्या करूं? तुझे ज्ञान को पीना है ना, जो ज्ञान के अंदर राग है ही नहीं, ऐसे ज्ञान को पी। मगर ये पीने की कला क्या है? ये कला आप समझने जैसी है, वो प्रतिक्रमण में आएगी। पीने की कला, बोधामृत, अमृत, अमृत पीने की कला, ये तो पानी नहीं। हो ज्ञान का प्रवाह, उस प्रवाह में ये राग और द्वेष के विकल्प प्रतिबिंबित होते हैं। कौन प्रतिबिंबित हुआ वह भी विकल्प नहीं, और प्रवाह का भी विकल्प नहीं, दोनों विकल्प नहीं हो। कौन प्रतिबिंबित हुआ वह विकल्प नहीं, और प्रवाह का। कुत्ता ये कहता है पानी जब ठहर जाएगा तब अंदर मुंह डालूंगा, पहले वो बादल बिखर जाए तब मुंह डालू। बादल हो तो हो, पानी बहे तो बहे, मुझे पानी पीना है। ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो हो, ज्ञान में जानना 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 ये पर्याय परिणमित हो तो हो, मगर मैं ज्ञान सत्ता मात्र का अनुभव करता हूं। ये भगवान आत्मा ऐसा, ये भगवान हाँ, ऐसे पढ़ोगे तो क्या क्या समझ में आएगा? उस ज्ञान पर्याय में भी साधु एकत्व नहीं करते। कौन सी होगी ज्ञान पर्याय? ऐसे है। ज्ञान पर्याय में भी साधु एकत्व नहीं करते। और या देह की पर्याय की तो बात ही नहीं हो, देह की पर्याय की बात नहीं है, ये चमड़े की तो बात नहीं, राग की भी बात नहीं, पहाड़ की बात नहीं, बादलों की बात नहीं, बहने की भी बात नहीं, पानी। कभी पानी रुकने वाला नहीं है, उसका स्वभाव बहना। जब रुकेगा तब पीऊंगा तो तू प्यासा ही रहेगा। वो तो बहता ही रहता है, उस बहते रहने के प्रवाह में तू पानी है ऐसा कह के पी ले, बहने का विकल्प छोड़, पानी बस। हाँ? और वहां नदी में जा, थोड़ा झुक, या अंजुली को तैयार कर, पानी को ले, ये सब करना पड़ता है। या कुछ नहीं है, यह प्रवाह है, सिर्फ अनुभव करना। ऐसा ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान की अनुभूति ज्ञानी को होती है। इसलिए ज्ञानी ज्ञेय से प्रभावित नहीं होते, अगणित ज्ञेयों से अप्रभावित रहते हैं। बादलों से अप्रभावित रहता है जो पानी पीता है। हे चैतन्य परमात्मा, बिना पात्र का पी लेता है। डायोजनीस का कुत्ता जो था ना, बिना पात्र का पानी पी लिया था, तब से डायोजनीस ने छोड़ दिया पात्र को, नदी में बहता कर दिया। पात्र के कारण पानी नहीं मिलता,
कुत्ते को भी प्यास लगी, डायोजनीस को भी लगी, कुत्ता भाग करके पी लेता है। तब डायोजनीस को लगा कि मैं तो मान रहा था कि पात्र के कारण पानी मिलता है, कुत्ते के पास तो है नहीं, किस्मत से मिलता है, ये पात्र का क्या मूल्य। वैसे कपड़े तो पहने ही नहीं थे, खाली भिक्षा पात्र था डायोजनीस के पास, बहुत रईस घराने से था, सिकंदर का गुरु डायोजनीस। उनका भी इतिहास मुझे तो बहुत अच्छा लगा। डायोजनीस जैसा व्यक्ति यूनान के नदी के किनारे पर है। टाइम हो गया, उसकी पूरी कहानी कहनी थी। कहने का भाव इतना आता है, भगवान ये जो पानी उसके बहता कर दिया, पानी को, वो पात्र को बना बहता कर दिया। ये कुत्ता पहले नौकर रखा था अपना, नौकर भी चला गया, लेकिन उसने कपड़े छोड़ दिए थे डायोजनीस ने। पैसे कपड़े पहने हो तो जेब हो तो कुछ पता चले, कुछ देगा ये कल। अब डायोजनीस ने तो कपड़े ही नहीं, तो कोई मिलने की कोई आशा नहीं थी। 2-4 दिन रहा, कैसा भी नौकर हो, पुरानी दोस्ती हो, लंबी नहीं टिकती, छोड़ के चला गया। यहां तनख्वाह न बढ़ाओ तो नौकर छोड़ के चले जाते, यहां तो बढ़ाना क्या, बंद ही कर दी। फिर रखा पात्र, और कुत्ता पहले पानी पी के आया, तब से वो पात्र को पानी में बहता कर दिया। पानी के पात्र की अब जरूरत नहीं, पानी तो सीधा पिया जाता है, पात्र से नहीं। समझ में आया ना? पात्र से पानी नहीं पिया जाता। जिस ज्ञान की पर्याय की योग्यता है वो पीती है, पात्र से नहीं पीती है। हाँ, तो तू पात्र को बहता मत कर, बहता नहीं कर दो, नहीं। ये जो गंगा बह रही है और तू जहां गंगा में है वहां पात्र है नहीं, तो बाहर क्या निकालेगा। यहां तो ज्ञान 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 है, पात्र अंदर ही नहीं है। यहां जो बह रही ये तो बाहर है, बाहर क्या निकाले। ऐसा ये ज्ञान के प्रवाह में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, आज ये चतुर्दशी का महान दिन, ये पावन दिन, ये स्त्री परिशह, ये पर्याय की स्त्री, वो वाला स्त्री का वर्णन तो तुमने बहुत सुन लिया, वो मुझे नहीं बताना था। स्त्री से दूर रहते हैं, उसमें भी इतना सब, उसका वर्णन करने बैठो तो स्त्री गंदी, कैसा कैसा क्या क्या लगती है। मंदिर के अंदर है ना, वो प्रवचन सुनने बैठी, सामायिक करने बैठी, वो टाइम में आ गई, मासिक धर्म में। अब एक स्त्री वहां पूजा कर रही, हाथ लगा रही, दूसरी ने हाथ लगाया, तीसरी ने ऐसा लगाया, लगातार एक यदि टाइम में आ गई सब, अब पूजा भंग हो गई। क्या ये सब लगा रखा है, सब ऐसा 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 कर दिया है ना। देख, महाराज साहब को मैं पढ़ाता था, मुझे वो याद आया, इसलिए वो बात बता करके खत्म करता हूं। बोले वाइब्रेशन आते, ऐसे वाइब्रेशन आते। उन्होंने मुझे एक दृष्टांत दिया कि एक मेडिकल कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज में
कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे, जो पढ़े वो सब व्यभिचारी हुए, सब ऐसे ही बुरे खराब भाव वाले व्यभिचारी हुए मेडिकल कॉलेज। मगर उस पर फिर छानबीन की कि इस कॉलेज से जितने भी पढ़ते वो व्यभिचारी क्यों होते। तो पता चला कि कॉलेज बनने से पहले उस जगह पर वेश्यालय था। उसका वाइब्रेशन ऐसा रह गया था कि जो भी वहां पड़े वो ऐसे हुए। मैंने वो महाराज साहब को पूछा, वो वेश्यालय जो बना था वो अनादि का था कि उससे पहले भी कुछ था? और छानबीन करके पता चला वो जिस जगह का उन्होंने बताया ना, उससे पहले वहां हमारे पुराने जैन मंदिर थे। जब मैंने उनको इतिहास बताया कि वहां पर देखो क्या हुआ है, मध्य प्रदेश की घटना है। मैं जब मध्य प्रदेश में गया था तो वहां पर मैं जाके आया हूं, वहां पर भी ध्यान हुआ है, ध्यान से पूर्व तत्व विचार, उसका अभी पब्लिश नहीं किया है। टी शर्ट पहन करके बैठा था वहां, है रिकॉर्डिंग हुआ है, भेजूंगा। आप थे ना, तो ऐसी ऐसी जगह फिर उनकी समझ में आ गया कि नहीं, वो उसमें तो भगवान भगवान बदनाम हो जाएगी कि इससे पहले भगवान का मंदिर था। फिर मैंने बोला अब क्या कहते हो? बोले नहीं, वो कभी कभी उपचार से कथन होता है। फिर उपचार आ गया। मुझे ज्यादा कुछ उनका उपचार नहीं करना था, मगर ये कि कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता। ये स्त्री के वाइब्रेशन इतने बुरे आते हैं, ये होता है वो होता है। अरे भगवान, हाँ, वहां जंगल के अंदर जानवर ऐसी स्थिति में कहां 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 कौन सा भाव, कैसी स्थिति तुम्हें पता भी नहीं। उसका वर्णन मैं करूंगा, तुमको अकेले में बिठा करके बात करूंगा, तुम सुनोगे तो चौंक जाओगे कि ऐसा है क्या। हमारे दिमाग में स्त्री के प्रति कितना बुरा भाव है। कचरा हमारे भीतर पूरा का पूरा पड़ा है। ये स्त्री नरक का द्वार है, ऐसा लिखा। ये लिखने वाले कौन थे? लिखने वाले पुरुष थे। यदि स्त्री को लिखने का अधिकार मिलता तो पता चलता पुरुष नरक का द्वार। ये सबके पीछे पुरुष की इतनी, इसलिए तो एक एक बात बताई ना, भगवान की मूर्ति पर हम दाढ़ी नहीं बनाते, मूछ नहीं बनाते। कोई भी, श्री कृष्ण दाढ़ी वाले नहीं, मूछ वाले नहीं, राम दाढ़ी वाले नहीं, मूछ वाले नहीं। क्यों? उनको दाढ़ी मूछ नहीं उगे होंगे? उगे थे, मगर क्यों नहीं बनाई? क्योंकि पुरुषों ने बनाई। पुरुष की नजर में स्त्री का चेहरा आकर्षित होता है, आकर्षित करता है स्त्री का चेहरा। सुंदरता का लक्षण पुरुष को पूछे कैसा, कि स्त्री, और स्त्री के चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं है, इसलिए भगवान पर भी मत लगाओ, क्योंकि सुंदरता बिना दाढ़ी मूछ में होती है। और इसके और भी कारण, जिसका वर्णन करने बैठू, हवा 9-5 થઈ। हवा 9-5 ખબર પડે ને? લપ, આમ ગુજરાતીમાં કહે 9 અને પછી ઊભો એક આડો લીટો કરો, ઊભો લીટો કરો એટલે હવા 9 અને 5 એટલે પ, લપ। આ હવા 9 ને 5 થઈ। આ કોઈક ને ખબર પડે, ખબર પડે ને પડે।
ગુજરાતી વાળાને પડી જાય લપ. એટલે આ બધી લપમાં પડવા જેવું નથી. एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य. कल सुबह भाव प्रतिक्रमण का ताला खोलेंगे. बहुत रहस्य चैतन्य की आराधना करेंगे. सुबह 6:08 पर हम यहां मिलेंगे. ये प्रतिक्रमण का लाभ ऑनलाइन लेने के लिए कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि लाइव रखे. सुबह का अलिंग ग्रहण का सत्संग और ये परिषद का सत्संग लाइव रखा. ऐसे परिषद और अलिंग ग्रहण की तरह दोनों टाइम का प्रतिक्रमण और दोपहर की तत्व चर्चा लाइव रखने के लिए आज बहुत से मैसेज आए. दिल्ली से आए, चंडीगढ़ से आए, पूना से आए, मुंबई से आए. आपकी भावना बहुत अच्छी है, मगर ये सब लाइव रख देंगे तो इनके यहां आने का फिर लाभ क्या. इसलिए चुपचाप टिकट बुक करो और इधर आ जाओ. आप परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूं. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार. इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार. अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा